अभी विधानसभा का सत्र है। सत्र के बाद दोबारा कोटा आकर एक एक मुद्दे पर अभी जो जानकारी मुझे मिलेगी उसका मेरे पास जो जानकारी है उसे मिलान करूंगा। मेरे जनप्रतिनिधि वहाँ जो हैं उनसे उस पर मंथन करवाऊंगा और उसके बाद विधानसभा सत्र के बाद दोबारा कोटा आकर 6 घंटे लगे चाहे 8 घंटे लगे एक बड़ी मीटिंग लेकर एक एक मुद्दे पर स्पष्टीकरण। अभी तक क्या लगता है आपको ऐसा हुआ? बाद कार्रवाई कर बिना आग धुआं नहीं उठती, इसलिए गड़बड़ तो है। देखिए मेरे पास जो विभाग है मैंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित कर दिया है कि 31 जनवरी 2024 के बाद आम जन के जितने भी काम चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, नगर विकास न्यास हो, चाहे विकास प्राधिकरण हो, वो सारे के सारे ऑनलाइन हो जाने चाहिए और ऑनलाइन में समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण हो जाना चाहिए। कार्य प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार रहित होनी चाहिए, विकास कार्यों में गुणवत्ता हो, भ्रष्टाचार रहित हो और विभागों में आपस में समन्वय हो। नगर परिषद सड़क बनाती है, महीने भर बाद कभी पीएचडी खोद देती है, कभी बिजली खोद देती है। तो मैंने ये भी कहा है कि कम से कम सारे विभागों के समन्वय बना के 6-8 महीने तो जो निर्माण हो वो सही हालत में रहे, उसके बाद कोई तोड़फोड़ शुरू हो, उसके लिए भी हम प्रयास करें। देखिए आज आप कोटा जा रहे हैं, चंबल रिवर फ्रंट को लेके भाजपा शुरू से हमलावर रही है, भ्रष्टाचार को लेके मुद्दे उठते रहे, यूडीएच मंत्री वहीं के थे। आज उसी की मीटिंग लेने जा रहा हूँ जी। और अभी विधानसभा का सत्र है। सत्र के बाद दोबारा कोटा आकर एक एक मुद्दे पर अभी जो जानकारी मुझे मिलेगी उसका मेरे पास जो जानकारी है उसे मिलान करूंगा। मेरे जनप्रतिनिधि वहाँ जो हैं उनसे उस पर मंथन करवाऊंगा और उसके बाद विधानसभा सत्र के बाद दोबारा कोटा आकर 6 घंटे लगे चाहे 8 घंटे लगे एक बड़ी मीटिंग लेकर एक एक मुद्दे पर स्पष्टीकरण। अभी तक क्या लगता है आपको ऐसा हुआ? बाद कार्रवाई करूँ। लगता है वहाँ कुछ न कुछ हुआ है, करप्शन कुछ न कुछ। देखिए बिना आग धुआं नहीं उठती, इसलिए गड़बड़ तो है। विकसित भारत को लेके कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं मोदी की गारंटी बिल्कुल विफल गारंटी है। देखिए विपक्ष का काम है आलोचना और समालोचना। समालोचना उनसे हो नहीं सकती। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही जिगरा था। जब नरसिंह राव के समय में भारत की आर्थिक स्थिति पूरी तरह गड़बड़ा गई थी तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उस समय भारत की साख बचाने के लिए उस मुद्दे पर सरकार का साथ दिया था, एक भी सब खिलाफ नहीं बोला। स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान पिछड़ता जा रहा है, इसके लिए आज का दैनिक नवभारत वो पढ़ लीजिए। मेरी कल ही बात हुई है सूरत में, भास्कर में, सूरत में जो नगर निगम के आयुक्त हैं, परसों फोन पर मेरी उनसे चर्चा हुई थी। इंदौर के आयुक्त से मेरी चर्चा नहीं हो पाई, 1-2 दिन में उनसे भी चर्चा करूंगा। मैं उनको जयपुर आमंत्रित करूंगा और हमारे नगर निगम के आयुक्त और महापौरों के साथ बैठा कर उनकी मीटिंग करवाऊंगा और उसके बाद हम एक नई कार्य योजना तैयार करेंगे कि इंदौर और सूरत ही साफ क्यों है और हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था गड़बड़ाई हुई क्यों है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी कमियाँ हैं, गीले और सूखे कचरे का अलग अलग नहीं होना, उसका सही तरह से निस्तारण नहीं होना। हमारे राज्य में डूंगरपुर नगर परिषद एक उदाहरण है। एक बार मैं डूंगरपुर का भी निरीक्षण करूंगा और वहाँ के भी जो चेयरमैन थे, वहाँ के जो जिला कलेक्टर रहे जिनके समय में डूंगरपुर सर्वाधिक स्वच्छ हुआ, वो अभी मेरे स्वायत्त शासन के निदेशक। आज आप पायलट साहब के गढ़ के अंदर है, यह तो स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर पिछड़ता चला गया बिल्कुल। मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि कुछ समय दो, आपको बेहतर परिणाम दिखाई जो बूचड़ खाने का मुद्दा आपके सामने आ जाया है, इलीगल रिपोर्ट मांगूंगा। मैं बिना संपूर्ण जानकारी के किसी भी प्रश्न का अधूरा जवाब नहीं देना। 22 तारीख को राम जन्मभूमि के अंदर आयोजन हो रहा है, किस तरह की तैयारी भाजपा उसमें कर रही है? क्योंकि मैंने मेरे विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कल ही दोनों विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को निर्देशित किया है कि वो चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, यूआईटीज हो, विकास प्राधिकरण हो, उनको निर्देशित करें कि वो भी दीपोत्सव का। कांग्रेस और शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं, खासतौर से विपक्षी दल। देखिए जब से इस सृष्टि की रचना हुई है
चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे वो द्वापर युग रहा हो, अब तो कलिकाल कलयुग है। धर्म और अधर्म की लड़ाई सदा चलती रही है। और आपको एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि जितने भी असुर हुए हैं वो किसी न किसी देवता से वरदान प्राप्त करें।